नमस्कार दोस्तों, अनस्का टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका जो द फर्स्ट 100 फाउंडर्स, मतलब जो पहले 100 फाउंडर्स होंगे जिनको वेरिफिकेशन मेल दिया, ईमेल भेजा जा रहा है, उसके बाद उनको कमीशन मिलने जा रहे हैं इस वीक में। तो वो कौन है, वो लकी आदमी, और क्या प्रोसीजर है, किस बेस पे, किस क्राइटेरिया पे उनको सिलेक्शन हो रहा है, इन्हीं टॉपिक्स को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या, आप सबको पता है कि रिसेंटली आप लोगों को ये अपडेट दिया गया है कि इसी वीक के अंदर 100 लोगों के पास वेरिफिकेशन मेल भी जाएगी, प्लस आपको उनको कमीशन मिलना भी शुरू हो जाएगा। मेरे इस प्रेजेंटेशन में आपको येस्टरडे बोल के लिखा हुआ है, क्योंकि येस्टरडे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने परसों बनाया था ताकि कल वीडियो अपलोड कर सकूं, तो कल टाइम नहीं मिल पाया, इसकी वजह से आज रिकॉर्ड करके आपको डाल रहा हूं, तो काइंडली उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जो फर्स्ट 100 फाउंडर्स है उसका सिलेक्शन कैसे होगा, फाउंडर्स के मन में ये चल रहा है। क्या ये टाइम डेट स्टैम्प, मतलब जो आपका किसने कौन पहले जुड़ा था उसके बाद कौन जुड़ा, क्या सीरियल वाइज ऐसे देखा जाएगा, या फिर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, या फिर रैंडमली ऐश उसको चुनेंगे, तो क्या तरीका है। तो उसको समझने के लिए मेरे कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है या फिर ये क्या हो रहा है। मेरे पॉइंट्स को लेकिन समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं बार बार आप लोगों को अपने वीडियो में आपका जो बेसिक्स है उसको भी याद दिलाने की कोशिश करूंगा, या फिर करता भी आया हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है कि आप लोग ऑन पैसिव में क्यों जुड़े हो, इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। आप लोग ऑन पैसिव में इसलिए नहीं जुड़े थे कि आप अपने दोस्त यार, फैमिली मेम्बर्स, अपने नेटवर्क के थ्रू लोगों को जोड़ के उनसे आप 10,000 खर्चा करवा के फिर ऐश को 7,500 दे के 2,500 रुपये लेने का, ये प्लान तो नहीं था। हाँ, लेकिन कॉपी ट्यूबर्स, कुछ लीडर्स और बहुत सारे ऐसे जैसे धिल्लन जी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली वो पर्पस वैसा ही है। लेकिन आप में से बहुतों को मुझे पता है कि आप लोगों का पर्पस ऐसा नहीं था, कि आपने इसलिए टीम नहीं बनाया था कि आप लोग उनसे कमीशन खाओ। आप लोगों का पर्पस बस यही था कि मेरी ज़िंदगी जैसे बदलने जा रही है उनकी भी ज़िंदगी बदलें, क्योंकि ऑन पैसिव इनकम देने जा रहा है। और उसमें खर्चा कितना है, 9-10 हज़ार है, फिर 15,000 है, 30,000 है, ऐसे ही। तो ये प्लान आपका करके आपने ऑन पैसिव को जुड़ा था, राइट। तो यही आपका बेसिक है, इस चीज़ को मत भूलिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपके कॉपी ट्यूबर्स, आपके लीडर्स है, या फिर ऐश को मान लो, या फिर धिल्लन जी को मान लो, इन्होंने सारा सिचुएशन घुमा के कहाँ पे ला दिया। आप लोग सारे के सारे किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, कमीशन 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 कमीशन। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कमीशन नहीं मांग रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि मैंने अपने दोस्त के अपने दोस्त से 10,500 आप लोग को ऐश को आप दिलवाया था, तो ऐश कमीशन उस 10,500 उस 10,000 में से भाई 2,500 मेरा बनता है ना, मुझे दो ना। आप 7,500 खा लो, लेकिन 2,500 तो मुझे दो। तो ये जो कमीशन आप लोग कर रहे हो ना, तो हमेशा याद रखो, उस दर्द को समझो कि किसी ने 10,000 दिया है, उसी 10,000 में से 2,500 मांग रहे हो आप ऐश से। तो इसलिए कमीशन पे ज़्यादा फोकस जो कर रहे हो, तो मुझे बुरा तो लग रहा है आप लोगों का। लेकिन आप लोगों में लेकिन गलती आप लोगों की भी डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि आपके जो कॉपी ट्यूबर्स है, जावेद जफरी से लेके, नगमा से लेके, जितने अंसारी से लेके, ये सारी जो चीज़ें किस तरह से चल रही है ना, आप लोग मतलब वही लोग घुमा रहे हैं। माहौल ऐसा बना के रख देते हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि पूरा ज़िंदगी आपने कमीशन पाने के लिए आप 5 साल का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब इतना 5 साल आपने इंतज़ार किया कमीशन पाने के लिए, गजब है। चलिए, तो आप मेरे पॉइंट्स बेसिक समझिए कि मैं क्यों अपने पॉइंट्स रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप लोगों का बेसिक क्या था, अपने दोस्तों को, यारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसे जुड़वाने के लिए, प्लीज़ उसको याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो मेरा पॉइंट ये कहता है कि जो फाउंडर्स को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो डिसीजन लिया गया ना, ये आपका रैंडम एंड सिचुएशनल है। मतलब कि ऐश ने ऐसा कोई प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लानिंग करके नहीं कर रहा है कि अब मैं 100 लोगों को करूँगा, अगले महीने ये करूँगा। हाँ, टाइम खींचने का एक कॉन्क्रीट प्लान है उनके पास कि मुझे, जैसे मैं 1 साल पहले भी कहा था कि अगला 6 महीना टाइम खींचने के लिए ये प्लानिंग किया गया है। जो मैंने जिस तरह का अनाउंसमेंट हुआ था, या फिर जब आपका ओ कनेक्ट भी लॉन्च हुआ था, तो जिस तरीके से लॉन्च हुआ था, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि ये टाइम खींचने के लिए 5 से 6 महीना कैसे गुजरेगा। मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, ये टाइम खींचने का तरीका है ऐश का। तो इस वजह से लॉन्च नहीं हो सकता, और क्या कारण है वो मैंने दिया था, आप लोगों को याद होगा। तो ये भी जो दिया गया, ये जो पहले 100 लोगों को देंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें जो बोली जा रही है, देखिए, कमीशन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, कमीशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप सिचुएशन को समझिए कि ऐश जो चीज़ें कर रहे हैं अभी, जो 100 लोगों को आप लोगों को पहले बोलने का जो दिया जा रहा है, तो 100 लोगों को भी क्यों दिया जा रहा है, तो क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर जैसे आपका धिल्लन जी बोलते हैं कि टेस्टिंग पर्पस, पहले 100 लोगों से टेस्टिंग किया जा रहा है। तो देखिए,
मैं सिंपल सा बात बताता हूँ, ये एकदम झूठ बात है कि टेस्टिंग पर्पज़ है। अगर मुझे टेस्टिंग करना होता ना, जो 100 लोगों का सैंपल है ना, बहुत छोटा सैंपल है, तो अगर मुझे पहले टेस्टिंग करना होगा इतने बड़े अनाउंसमेंट करने से पहले कि मैं विड्रॉल देना शुरू कर रहा हूँ या वेरिफिकेशन करना शुरू कर रहा हूँ, तो 100 लोगों को अगर मुझे देना है तो 100 लोग क्या है मेरे पास, तो आप लोग बोलते हो कि मेरे 100 ये 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑन पैसिव फैला हुआ है। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं क्या करता कि कम से कम 100 लोग ऐसे चुनता कि हर देश से एक एक लोग चुनता, और वो एक एक लोग चुनने के लिए मुझे अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐश हूँ तो मेरे पास हर कंट्री में से एक ऐसा बंदा है जो मेरा खास है। कनाडा से दिल्लन है, यहाँ से भी कोई ना कोई, इंडिया से बहुत सारे हैं, तो किसी एक को भी चुन लो आप, है ना। तो हर कंट्री से एक एक चुन के उन पे अब अपने जो पेमेंट प्रोसीजर है उनको बताओ कि इन लोगों पे आप टेस्टिंग पहले शुरू करो। तो ये एक टेस्टिंग का प्रोसेस होता, तो ऐसी टेस्टिंग की जाती। तो 100 लोगों का टेस्टिंग, इतना छोटा सैंपल 14 लाख में से, आपको लगता है ये टेस्टिंग के लिए हो रहा है? टेस्टिंग किसको बोलते हैं? टेस्टिंग इसलिए बोलते हैं कि जब मुझे 14 लाख लोगों को देने हैं या फिर 10 लाख लोगों को बांटने हैं, तो भैया मैं एक दिन में ट्राई करूंगा ना कि 1000 लोगों को भेज के देखूं। पहले मैं अपने चुनिंदे लोगों को भेज के देखता, मतलब मान लो $100 ही भेजता या $1 ही भेजता, टेस्टिंग करता पहले अपने क्लोज सर्किट में करता। उसके बाद जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाता, उसके बाद फिर मैं कम से कम 1000 लोगों को करने की कोशिश करता पर डे। उसको टेस्टिंग बोलते हैं। और आज के दिन में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पैसे बांटने के लिए, लेने के लिए कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, पैसे बांटने के लिए इतने टेस्टिंग हो रहे हैं। चलो वो मुद्दा अलग है, लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि यार 100 लोगों को 4 दिन, यानी 1 तारीख से शुरू हुआ, संडे तक भी मान के चलते हो, तो भैया आजकल तो सैटरडे संडे से क्या मतलब है, आप विड्रॉल कभी भी कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। तो 4 दिन में आप 100 लोगों को टेस्टिंग करो, यानी एक दिन में सिर्फ 25 लोगों को भेज के आप टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो क्या? वेरिफिकेशन करना या फिर ये करना वो करना, 100 लोगों से क्या हो जाएगा? अगर टेस्टिंग करना है 1000 लोगों से करो ना, 100 लोगों से करोगे या 10 लोगों से करोगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको ये लगता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग प्रॉब्लम होगा, है ना। आपने इंडिया में 100 लोग, मान लो 50 लोग इंडिया में कर दिए, पाकिस्तान में थोड़े से कर दिया, बांग्लादेश में थोड़े से कर लिए, फिर बाकी कंट्रीज़ में हर कंट्री का अलग अलग लॉ है, हर कंट्री के अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस है। तो 100 से क्या होगा? या आप लोग ये करते कि आपको का लगता है कि 150 कंट्री में आपके ऑन पैसे फैला हुआ है, तो 150 लोग चुनते, उस कंट्री का खास एक एक बंदा चुनता, उनको वेरिफिकेशन करने की कोशिश करवाते, उनसे विड्रॉल या फिर उनसे जो भी कमीशन देने की कोशिश करते। तो वो एक तरीका होता कि हाँ अब 150 लोगों में से हो गए, अब मैं कोशिश करता हूँ कि 1000 लोगों को पर डे देता हूँ। पर डे 1000 देना कौन सा बड़ा बात हो गया यार, लाखों ट्रांजेक्शन एक एक मिनट में होते हैं। चलो ऑन पैसिव है डिफरेंट एनिमल, आप सबको पता है ना। और ऐश क्यों कहता था, आज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एनिमल बूढ़ा हो गया, लेकिन एनिमल अभी तक मतलब दौड़ना नहीं सीखा है। तो इसलिए क्या हो गया कि कम से कम मेरे ख्याल से 1000 विड्रॉल पर डे अगर देना होता तो वो कोई सेंस बनता। 100 विड्रॉल 100 लोगों का टेस्टिंग, ये एक जस्ट बहाना है टाइम खींचने का। सो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अनाउंसमेंट हुआ है आपका 100 वेरिफिकेशन और विड्रॉल के लिए, ये जस्ट एक आप लोगों को फिर से थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाने के लिए है। फिर बीच में क्या होगा कि आप लोगों को यही बताया जाएगा कि इंडिया में से 3-4 लोगों के पास कुछ मेल आ गया है, आप लोग सब खुश होना शुरू हो जाओगे कि नेक्स्ट वीक से ऐसा होने वाला है, नेक्स्ट वीक से वैसा होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट वीक से आप लोगों की जो एक इंतज़ार करने की, पेशेंस रखने की जो जर्नी है, वो स्टार्ट होने वाली है। समझो इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वेरिफिकेशन होगा ना, पहले तो केवाईसी होगा। अब केवाईसी में कितने झमेले होने वाले हैं आप लोग समझ के देख लो, है ना। पहले केवाईसी ये होगा, केवाईसी वो होगा, ऐसे करते करते आप लोगों का फरवरी मार्च कैसे निकल जाएगा आप लोगों को खुद को पता नहीं चलेगा। तो ये साल हो सकता है कि सिर्फ कमीशन देने में निकल जाए। लेकिन मैं दोबारा आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब, आप लोगों ने क्यों जुड़ा था ऑन पैसिव में? अपने भाइयों बहनों दोस्तों से कमीशन खाने के लिए? नहीं ना यार, आप लोग थोड़ा तो सोचो ना, क्यों कमीशन के पीछे पड़े हुए हो? मैं दोबारा यही बात बोल रहा हूँ। कॉपी ट्यूबर्स का समझ में आता है, MLM लीडर्स का समझ में आता है, धिल्लन जी का समझ में आता है, बहुत सारे आप लोग हो। एक्साइटमेंट जो लेवल है आप लोगों का बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? अपने ही दोस्ती यारों के पैसे खाने में लगे हुए हो, उसी में खुश हो रहे हो। ठीक है, समझ गया, आपका पर्पस वो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन करना शुरू करो। भाई कमीशन तो कमीशन ठीक है भैया, ट्रैफिक कब से आने वाला है? ट्रैफिक का इंतजार करो। आप लोगों को ये बोलना चाहिए कमीशन हमें बाद में दे दो, कोई बात नहीं, पहले ट्रैफिक दो। पहले हमें दिखाओ कि मैंने जिन बंदों को फंसाया या फिर जिन बंदों को जोड़ा, जिन भाइयों बहनों को रखा मैंने अपने पास, भाई उनके लिए आप ट्रैफिक तो दो यार। उनका 10,000 खर्चा करवा के मैं 2500 रुपये अपने पास रख लूँगा, मुझे शांति मिलेगी क्या?
आप लोगों को शांति मिलने वाली है क्या? सोच के देखो ना थोड़ा सा, कमीशन कमीशन कमीशन। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर इसी बात में खुशी हो रही है तो वैसे भी कोई बात नहीं बाकी, लेकिन आप लोगों को ये एहसास मैं दिलाते रहूँगा कि आप लोग कोई कमीशन लेके अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने दोस्तों यारों के पैसे ही खाने की कोशिश कर रहे हो। 25% खा रहे हो, 75% ऐश को देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।